नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट सेकंड का चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग इकाई लागत लेखांकन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक समझेंगे, क्या चीज़ है ये इकाई लागत। तो जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, एक ही प्रकार की परमापित वस्तु का निरंतर निर्माण करने वाले उद्योगों में लागत ज्ञात करने की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में, इस रीति का प्रयोग ऐसे उद्योगों द्वारा किया जाता है जहां पर निर्माण कार्य बहुत विस्तृत पैमाने पर हो और निरंतर जारी रहता है, जहां निर्माण कार्य एक ही वस्तु तक सीमित रहता है, एक ही वस्तु की विभिन्न किस्में बनाई जाती हों, या जो उद्योग एक ही प्रकार की वस्तु के उत्पादन में लगे हों, जैसे साइकिल उद्योग, पेन अथवा पेंसिल उद्योग, कोयला खान, ईंटों का भट्टा, अन्य खनिज उद्योग, ईंधन उद्योग आदि, चमड़ा उद्योग। इस रीति के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत, कुल उत्पादन लागत और लागत के प्रत्येक तत्व की अनुपातिक राशि ज्ञात की जाती है। कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। तो क्लियर है, ऐसे उद्योग जो केवल एक ही प्रकार की वस्तु का निरंतर उत्पादन करते हैं, विस्तृत पैमाने पर करते हैं, केवल एक ही प्रकार की वस्तु का, उन उद्योगों में लागत ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि के क्या उद्देश्य हैं, इकाई लागत लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं। कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना क्लियर हो ही गया कि एक निश्चित अवधि में उत्पादित समान वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना ही इस रीति का प्रमुख उद्देश्य है। किए गए व्ययों का विश्लेषण करना, किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए व्यय और लागत के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अलग अलग कुल लागत तथा प्रति इकाई पर कितना व्यय हुआ इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तुलनात्मक विश्लेषण, अलग अलग समय अवधि और चालू अवधि में विभिन्न व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करके व्ययों का तुलनात्मक विश्लेषण करना और किसी व्यय में वृद्धि होने पर उस पर नियंत्रण रखना, उसको कम करने का प्रयास करना ही इस विधि का उद्देश्य है। लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से परसेंटेज या अनुपातिक अंश ज्ञात करना, इस प्रकार के विश्लेषण का तुलनात्मक अध्ययन करने से व्ययों पर नियंत्रण रखने में सुविधा रहती है। और लास्ट है विक्रय मूल्य का आधार। इस विधि द्वारा उत्पादक को उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने और इस आधार पर लाभ अर्जित करने हेतु विक्रय मूल्य निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। तो ये इस विधि के फायदे हैं, उद्देश्य हैं। कुल लागत, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, किए गए व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करना, कंपैरेटिव करना, अलग अलग समयों की कॉस्टों का कंपैरेटिव करना, ये पता लगाना कौन से व्यय बढ़ रहे हैं ताकि उन पर नियंत्रित किया जा सके, उनको कम किया जा सके, लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से परसेंटेज निकालना और विक्रय मूल्य का आधार। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब ये इकाई लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है, कॉस्ट यूनिट ज्ञात करने का क्या तरीका है। तो किसी भी उद्योग द्वारा एक निश्चित अवधि में निर्मित वस्तुओं की मूल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने हेतु इन तीन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कॉस्ट शीट बनाकर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट द्वारा की जा सकती है, या प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर। उपरोक्त सभी को तैयार करने के आधारभूत सिद्धांत एक समान ही है, मतलब इनमें तीनों में से किसी से भी हम वस्तु की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इसके करेंगे इस मेथड से, कुछ इसमें करेंगे, कुछ इससे करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट एक ही आएगी चाहे हम किसी भी प्रारूप को, किसी भी मेथड को अप्लाई करते हैं, केवल प्रारूप में फर्क है। तो ये आपके सामने पहला मोस्टली क्वेश्चन, इस कॉस्ट शीट बनाकर हमें टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ तक आपको ये तो समझ आ ही गया कि इस विधि का प्रयोग किन के द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो ऐसे उद्योग जो केवल एक ही वस्तु का उत्पादन और निर्माण करते हैं, केवल एक ही प्रकार की वस्तु का, उन उद्योगों द्वारा उस वस्तु की या निर्मित वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए इन तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, कॉस्ट शीट बनाकर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट द्वारा, प्रोडक्शन अकाउंट द्वारा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट को देखेंगे। कॉस्ट शीट दो तरह से बनाई जा सकती है, ये तो इसका सिंपल फॉर्मेट है, एक सिंपल और एक आगे डिटेल आएगी।
तो सिंपल बनानी है तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उस वस्तु को बनाने में ये दो कॉलम है, एक तो ये टोटल कॉस्ट का और एक कॉस्ट पर यूनिट का। तो कॉस्ट शीट जो है ये अनुमानित लागत व्यक्त करती है। अनुमानित लागत, ये जो हम कर रहे हैं ये टोटल कॉस्ट आएगी, ये अनुमानित आएगी। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, जितना भी उस वस्तु को बनाने में यूज होता है, टोटल यहाँ पर यूनिट यहाँ, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जोड़ हम प्राइम कॉस्ट कहलाता है, मूल लागत कहलाता है। ये हम यूनिट फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे, ये मूल लागत क्या होती है, कारखाना लागत क्या होती है, ये सब। तो इन तीनों का जोड़ आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड जोड़ दें तो बन जाती है वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट में यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड जोड़ दें तो बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना उत्पादन हमने किया है उसकी लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और यदि हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें तो आ जाती है टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले याद रखिए प्राइम कॉस्ट के बाद आएगी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लास्ट में आएगी टोटल कॉस्ट। और यदि टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ दें तो बन जाती है सेल। तो ये तो सिंपल था। अब हम इसके जो डिटेल प्रारूप है उस पर हम डिस्कस करेंगे।